वालेकुम डियर गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसमें आप थोड़ी सी तैयारी करके थोड़ा सा टाइम देकर आप फुल बटा फुल मार्क्स ले सकते हो। ये स्टूडेंट, मैंने काफ़ी पेपर को रिसर्च किया है, काफ़ी पेपर जो रिसेंटली पेपर हुए हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, उनको मैंने रिसर्च किया है। जो प्रीवियस पेपर थे उनको रिसर्च किया, उनमें से मैंने काफ़ी रिसर्च और सोचो विचार के बाद इससे मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उन स्टूडेंट के लिए जो सारा साल तो मेहनत नहीं करते, लेकिन सिर्फ इन सवालों को अगर वो तैयार कर लें तो उनके फुल बटा फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। जब भी आपने कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो साथ उसके एग्जाम्पल आपने ज़रूर मेंशन करनी होती है। तो सेम इसी तरह आपने आगे डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट के दरमियान आपने डिफरेंस बयान करना है और साथ आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। ठीक है। आगे प्रूव दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो ये आपने हर हाल में करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये मुझे मिला है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड ए कॉमा डबल ब्रैकेट। अब देखिए ये यानी कि ये दो सेट है हमारे पास, इनके दरमियान जनरल आपने डिफरेंस बयान करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपने दो सेट के दरमियान डिफरेंस बयान करें तो इनमें से अगर आप ब्रैकेट इन दोनों की हटा दें तो इसमें से सिंपल दो एलिमेंट्स बच जाएंगे और इसमें दोबारा फिर एक सेट ही बचेगा। तो बस यही इनका डिफरेंस है। इफ़ ए एंड बी यानी ए बी सी तीन हमारे पास सेट गिवन है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपको सबसे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव लॉ मीन्स कि आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। जब आपको प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी जनरल, आपने क्या करना है, बी सी के बाद जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है यूनियन की वो बहुत आसान है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास है बेसिकली इंटरसेक्शन की। इस तरह आपने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना है। ठीक है। सेम इस तरह ए, आगे ब्रैकेट का ऑप्शन आ जाएगा, बी, आगे फिर इंटरसेक्शन, फिर सी। तो ये हमारे पास प्रूव होगा बेसिकली, जो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह इसके दरमियान भी ए के बाद ब्रैकेट से पहले आपने इंटरसेक्शन का ऑप्शन लगा लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन के लिहाज से आपने जनरल सिर्फ क्या करना है, इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, दो सेट के दरमियान देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। तो वो जनरल आपने लिखने पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको आप इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे। सेम इस तरह पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाए। सेम इस तरह आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन, वहाँ पे आपने यूनियन की अलामत लगानी है। ठीक है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो, यूनियन का मतलब क्या होता है, आपने एक तरतीब से नंबर लिखने होते हैं। ठीक है। तो यानी कि तरतीब 1 से अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है तो 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक आपने लिखना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। डिफाइन पावर सेट ऑफ अ सेट, यानी कि आपने सिंपल पावर सेट की डेफिनेशन मेंशन करनी है। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ, इसके पावर सेट आपने तहरीर करने हैं। तो राइट डाउन द पावर सेट ऑफ दिस, यानी कि ये दो सेट, इनके भी पावर सेट आपने मेंशन करने हैं। राइट एनी टू प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि सेट के आपने सिंपल दो प्रॉपर सबसेट मेंशन करने हैं, ए बी करना है, बी सी करना है, या जैसे आपको इजी लगता है। तो सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ए माइनस बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि ए और बी जो है वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। आपने सिंपल ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है। उसको अप्लाई करते हुए आपने इसको बाय वेन डायग्राम जाहिर करना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी ऑर्डर ऑफ, बेसिकली ये जो है ना लिखा हुआ है इसको आप ऑर्डर बोलते हो। ठीक है। ये ऑर्डर होता है। ये हमारे पास ऑर्डर होता है। ठीक। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल आपने पहले इंटरसेक्शन निकालना है। इस तरह ऑर्डर का मतलब क्या, तो आपने ये देखना कि तो जो टोटल सेट है उसके अंदर टोटल जितने एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली उसका ऑर्डर होता है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टाटोलॉजी, टाटोलॉजी का मतलब क्या है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है।
अगर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शो दैट, प्रूव करना है, नेगेशन ब्रैकेट आगे P इम्प्लाइज Q, आगे फिर इम्प्लाइज P इज अ टोटोलॉजी, इसका टोटोलॉजी को प्रूव करना। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसका जो लास्ट कॉलम होता है, यानी कि जिसमें उसके रिजल्ट आपने शो करने होते हैं, वो सारे हमेशा ट्रू कंडीशन में होते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है। आगे राइट द कन्वर्स एंड इनवर्स, सिंपल आपने यानी कि इनवर्स और कन्वर्स इसका यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, राइट द कन्वर्स एंड कंपोजिट स्टेटमेंट ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो ये आपने इसका सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे दो लाइनों के हैं, क्वेश्चन आसान है। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ P कंजक्शन नेगेशन Q इम्प्लाइज Q, यानी कि ये भी आपने इसको सिंपल इसका टेबल बनाना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर ए फाइंड द रिलेशन x, y, x इज इक्वल टू ए इन ए, सिंपल आपने इनका x इज इक्वल टू वाई का मतलब है यानी कि जो आपस में सेम एलिमेंट आएंगे, पहले आपने इनका रिलेशन आपस में फाइंड आउट करना, यानी कि एक क्रॉस एक फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, यानी कि आपस में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। उसके बाद जो आपस में सेम नंबर होंगे, जैसे 0 0 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 4 4, ये सेम नंबर होते हैं। x और y इज इक्वल टू का मतलब है सेम नंबर होंगे, ठीक है। तो आपने जो सेम नंबर होंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी सिंपल क्या है, उसमें क्या करना है, जी और जो बेसिकली x और y इनको आपने सम करना, उन्होंने कहा जो सम है वो बेसिकली 5 से लेस होना चाहिए। जैसे 1 2 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, यानी कि सम कर 5 से कम होना चाहिए। ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, ये जो रिलेशन गिवन है इनका सिंपल आपने इनवर्स फाइंड आउट करना। फाइंड द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, सिंपल ये भी आसान है, यानी कि x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। डिफाइन है सेमी ग्रुप की सिंपल डेफिनेशन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें ग्रुप की निस्बत उसकी जो हाफ प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाइड हो रही है। कोई भी सेट ले लेना आपने सिंपल, उसके अंदर जो उसकी हाफ प्रॉपर्टीज होंगी वो अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो वो सेमी ग्रुप होगा, अदरवाइज वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते क्या है, डिफाइन ग्रुप, यानी कि ग्रुप की अपना डेफिनेशन यहाँ पे यानी कि आप जब ग्रुप की डेफिनेशन तैयार कर लोगे तो आज इसका मतलब उसके अंदर सेमी ग्रुप तो ऑटो तैयार हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन नंबर 24 है वो कहते इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन शो दैट ए बी, ये प्रूव है हमारे पास, ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये कन्वर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सल का प्रूव है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसने कहा एडिशन के लिहाज से ग्रुप नहीं होता। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सभी को पता है, सभी जानते हैं कि वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें से कोई 2 आप नंबर ले लें, उसको आप चेक कर लें, अगर एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो आप उसे ज़रूर करें, अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब है इसका जो उसने कहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, उसने कहा इसको अबिलियन ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक बात याद रखें, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिहाज से, दोनों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन शो दैट देन सॉल्व द इक्वेशन ए आर इज इक्वल टू बी, ये भी बहुत आसान है। इफ ही इज द आइडेंटिटी इन अ ग्रुप देन शो दैट इज यूनिक, यानी कि ए को यूनिक प्रूव करना, ये शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग, ये बहुत ही अहम है। इनको आपने इंतहाई इनको आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए आपने सभी को अच्छी तरह से तैयार करना है और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स हैं। अस्सलाम वालेकुम।